हाय दोस्तों, कैसे हो आप सब। आज ना हम लोग बहुत ही ज़बरदस्त टॉपिक लेके बात करेंगे। धोखेबाज पार्टनर को ना दोबारा मौका देना चाहिए। कंफ्यूज हो गया ना आप लोग, क्योंकि आपको जिसने धोखा दिया वो फिर से आपके रिलेशन में आना चाहता है, तो आप क्या करोगे। दिल में तो खलबली मच जाता है ना आपका कि यार उनको ना रियलाइज़ हो गया मेरे प्यार का, वो जो छोड़ के गई थी ना मुझे या गया था ना, उसको अपने प्यार का ना रियलाइज़ हो गया, इसीलिए तो मेरे पास लौट कर आया है ना। जब वो गया था उनको एहसास नहीं था, आज उनको एहसास हो चुका है तो फिर लौट के आ चुका है। तो आपको ना सबसे पहले जानना पड़ेगा आपका जो धोखेबाज पार्टनर था आपको छोड़ के क्यों गया था और क्यों उनको दोबारा चांस देना चाहिए, दोबारा मौका देना चाहिए। इस टॉपिक को पहले जानते हैं, उसने आपको क्यों छोड़ के गया था। सबसे पहला पॉइंट पे चलते हैं हम लोग, उसने आपको क्यों छोड़ के गया था। आप दोनों के बीच में लड़ाई हो गई थी, झगड़ा हो गया था, कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गया था, क्यों, आखिर रीज़न क्या था। आप दोनों जो अलग हुए क्या कारण था, क्या किसी के लिए छोड़ के गया था। अगर वो किसी के लिए छोड़ के गया था ना, अगर वो किसी के लिए आपको छोड़ के गया था ना, तो फिर अब क्यों आया है आपकी ज़िंदगी में। आपको तो उस चीज़ को समझना पड़ेगा ना। जो इंसान मुझे किसी और के लिए छोड़ के गया है वो इंसान आज मेरे पास प्यार की भीख मांग रहा है मुझसे रिलेशन बनाने के लिए। 2 साल 1 साल के बाद अगर आपका पार्टनर अगर बैक आता है ना, तो आपको समझ जाना पड़ेगा ना उस चीज़ को कि अभी जब हम दोनों रिलेशन में थे तब मेरा पार्टनर मुझे किसी और के लिए छोड़ दिया था, आज वो क्यों आ रही है मेरे पास। उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा। क्या उन दोनों के बीच में अब लड़ाई हो गया है। क्योंकि जब उनके पास गया था वो आपका याद लेके गया था, आपका याद वो आने के बाद आपको आपकी यादों को दिन दिन भूलते गया। उनके साथ फिर ना क्या होता है, लड़ाई हो जाता है उनका। लड़ाई होने के बाद फिर आपका याद उनको आता है, ठीक है ना। वो फिर से ना बैक हो जाता है आपके तरफ। जब वो आता है ना, फिर वो आपका जो एक्स पार्टनर था ना, वो उनका जो एक्स पार्टनर है वो उनके यादों में आपके पास आ रहा है। आपको अब कह रहा है कि मैंने जो गलत किया था उससे माफ़ कर दो। आपको ना इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है, आपको इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है। बोल रहा है कि आप मेरे रिलेशन में आ जाओ, मैंने आपके साथ बहुत बड़ा गलत किया था, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था, मैं इसके लिए माफ़ी चाहता हूँ, माफ़ी चाहती हूँ, आप ना प्लीज़ मुझे अपने रिलेशन में रख लो। आप जो इतने दिन से उनको याद कर कर के रो रहे थे, परेशान हो रहे थे, डिप्रेस हो रहे थे, जब उनको आप भूल रहे थे ना, तब वो आपके पास आ गया आपका जख्म ताज़ा करने के लिए। इसलिए जख्म ताज़ा करने के लिए बोल रहा हूँ क्योंकि आपको तो लग रहा है कि खुशी हो रहा है कि मेरा एक्स पार्टनर आ रहा है, वापस बैक आ रहा है, लेकिन वो आपके पास ना कुछ दिनों के लिए आ रहा है। इसलिए कुछ दिनों के लिए आ रहा है क्योंकि जब वो किसी और के लिए आपको छोड़ सकता है, फिर से आप उनको अगर दोबारा चांस दोगे तो वो तो फिर से आपको छोड़ सकता है ना। जो इंसान एक बार छोड़ सकता है ना, उनको तो आदत लग जाता है ना। वो कभी भी कुछ भी प्रॉब्लम होगा ना, फिर से छोड़ के आपको, अगर आपसे बेहतर कोई मिला ना तो फिर आपको छोड़ के चला जाएगा। वो ना वैसे करते रहेगा, कभी आपके पास आएगा, कभी उनके पास आएगा। आपको ना सबसे बड़ा क्या होता है, आप समझ चूतिया बना रहा है आपको। उस चीज़ को आपको समझना पड़ेगा कि आप जो उनको चांस दे रहे हो, सेकेंड चांस जो दे रहे हो, किस लिए दे रहे हो। आप जो उनको सेकेंड चांस देना चाहते हो ना, किस लिए, फिर हर्ट होने के लिए। अगर आप उनको सेकेंड चांस दे रहे हो ना, तो फिर से आप हर्ट हो जाओगे। इसलिए हर्ट हो जाओगे क्योंकि उसको तो आपको छोड़ना ही है ना। वो तो अकेले पड़ गया था, उनका पार्टनर के साथ उनका झगड़ा हो गया, झगड़ा होने के बाद उनको कोई पार्टनर मिला नहीं, ऑप्शन आप थे। क्योंकि कुछ याद तो होके रहता है ना, याद रहता ही है ना इंसान को। तो वो जब अकेला पड़ गया तब फिर वो आपके पास आया इमोशनली ब्लैकमेल करने के लिए। जब आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है ना, तो आप तो समझदार नहीं हो ना, आप उनका इमोशनल में बह जा रहे हो, उनको हाँ हाँ बोल दे रहे हो, ठीक है तुमसे गलती हो गया, ठीक है मेरे से भी ये गलती हुआ था। तुम भी एक्सप्लेन करने लग जाओगे, यार हम दोनों की गलती थी, चलो हम लोग ना इस बार बहुत ही अच्छा रिलेशन बनाते हैं। अब हम दोनों के बीच में कोई थर्ड पार्टी नहीं आएगा। जो थर्ड पार्टी के कारण हम दोनों का रिलेशन ख़राब हुआ था ना,
अब वो रिलेशन खराब नहीं होगा, कोई थर्ड पार्टी नहीं आएगा हम दोनों के बीच में। लेकिन आपका पार्टनर क्या होता है ना, कुछ दिन चलेगा आपके साथ अच्छा रिलेशन, जब उनको लगेगा ना कि आप तो वैसे के वैसे ही हो चूतिया, उनको ये एहसास हो जाएगा, क्योंकि वो आपसे प्यार करता नहीं है, आप उनसे प्यार करते हो, इसलिए आप उनको सेकेंड चांस दे रहे हो। सेकेंड चांस कौन देता है? जो उनसे सच्चा प्यार करता है। हर कोई सेकेंड चांस देने का ताकत नहीं रखता है। सेकेंड चांस वही दे सकता है जो सच्चा प्यार करता है, उनको चाहता है, उनको खोना नहीं चाहता है, वही सेकेंड चांस देता है। अगर आप सेकेंड चांस दे रहे हो ना पार्टनर, तो आपको समझ जाना पड़ेगा, फिर से आपको हर्ट होने वाले हो। तो मैं आपको यही कहना चाहता हूँ कि आप ना सेकेंड चांस मत दो अपने पार्टनर को। अगर आप सेकेंड चांस दे दोगे ना, फिर से कोई ड्रामा स्टार्ट हो जाएगा, फिर से कोई ड्रामा स्टार्ट हो जाएगा। जब उनको कोई पसंद आएगा, फिर से आपसे लड़ाई झगड़ा स्टार्ट कर देगा, क्योंकि उनको तो अलग होना है ना, उनको तो कोई टॉपिक चाहिए ना आपसे अलग होने का। ऐसे तो खाली पीली तो आपको अवॉइड करके तो अलग नहीं हो जाएगा ना, इग्नोर करके अलग नहीं हो जाएगा ना, उनको तो रीज़न चाहिए ना अलग होने का। आप उनको वो रीज़न दे दोगे, आप भी लड़ाई झगड़ा करने लगोगे, वो कभी बात करेगा तो आप शक करोगे, वो आपको बोलेगा तुमको अगर मुझे मेरे ऊपर इतना भी भरोसा नहीं है तो मुझे छोड़ दो ना। तो आपको उनको तो चांस मिल गया ना, आप उनको तो वो आपको इस तरह से बोल देगा, आप तो फिर बोल दोगे ना ठीक है मैं तुमसे बात नहीं करना चाहता, आप तो बोल दोगे ना। लेकिन कभी भी आप ना सेकेंड चांस मत दो अपने पार्टनर को। जिस तरह से आप हर्ट हुए, जिस तरह से आपको अकेला छोड़ के गया किसी के लिए, उस इंसान को ना दोबारा चांस नहीं देना चाहिए। किस राह में, किस मोड़ में आपको छोड़ के गया था वो, जब आप उनके लिए सबसे लड़ाई किए, सबसे नाता तोड़ लिए, वो पार्टनर जब आपको छोड़ के चला जाए ना, तब तो आप अकेले पड़ जाते हो ना। सब कुछ बिखर के चला गया, सब कुछ बिखरा हुआ है, लेकिन उस चीज़ को आप सुधार रहे हो। उस चीज़ को जब आप सुधार रहे हो, फिर से वो पार्टनर आपको आ रहा है आपके पास, फिर से बिगाड़ने के लिए सब कुछ। आपको जब फिर से बिगड़ जाएगा, फिर वो चला जाएगा, तो चूतिया तो आप बन रहे हो ना। क्योंकि जो ज़्यादा समझदार होता है ना, ये तो आप समझदारी वाली बात होगी नहीं, क्योंकि आप समझदारी दिखा रहे हो, उनका वो जो इमोशनल हो रहा है ना, उनका इमोशनल में आप बह जा रहे हो ना। तो आप अगर इमोशनल में बह जा रहे हो तो आपको तो चूतिया आपका कटना ही है, आपका चूतिया कटना ही है। तो आपसे मैं गुजारिश करता हूँ, आपको मैं बहुत ही रिस्पेक्ट से बोल रहा हूँ कि भाई लोग, बहन लोग, अगर आपको कोई छोड़ के जा रहा है ना, तो उनको जाने दो, बैक कभी मत बुलाओ। अगर वो आना भी चाहता है ना, उनको दूर से ही सलाम बोल दो कि अब तुम्हारा ज़रूरत नहीं है मेरे लाइफ में, तुमको मुझे नहीं चाहिए, मैं तुम्हारे लाइफ में कोई और हिस्सा नहीं हूँ। जो था हम दोनों के बीच में पास्ट में था, लेकिन अब हम दोनों के बीच में कुछ नहीं हो सकता है। तुम अपने रास्ते, मैं अपने रास्ते, मैं तुमको भूल चुका हूँ। ऐसे आपको बोलना पड़ेगा ना। ऐसे आप अगर बोल दोगे ना अपने पार्टनर को, तो आपका पार्टनर को ना समझ में आ जाएगा किसी को चीट करना क्या होता है, किसी को धोखा देना क्या होता है। आप ना इस तरह से करना, अगर आपका पार्टनर अगर बैक आना चाहता है, फिर से रिटर्न करना चाहता है, आपके तरफ मूव कर रहा है, ठीक है ना, तो आपको ना इस तरह से करना पड़ेगा। अगर वीडियो को अच्छा लग रहा है ना, तो लाइक करना, शेयर करना, कमेंट जरूर करना कि क्या आपके साथ ऐसा हो रहा है। कमेंट जरूर करना, वीडियो को सब्सक्राइब